वो न्याय अपन आगे चलने वाले लोग हैं, करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्मराज ऋषि खेताराम जी महाराज के चरणों में वंदन, माँ सरस्वती के पुजारी आत्मानंद जी महाराज के चरणों में वंदन, परम सदैव निर्मलदास जी के चरणों में वंदन, देवानंद जी के चरणों में वंदन, सभी संतों के चरणों में वंदन और सभी नेतागण बैठे हैं, सम्मानित मंच, सबको सादर वंदन करते हुए पूरी समाज की जाजम के चरणों में मेरा बहुत बहुत वंदन। माताएं बहनें विराजी है, आज बिटिया बोल रही थी, बहुत अच्छा बोल रही थी। ये एक जागृति का भाव है। देखो एक बात बताओ, आज इतनी बड़ी रैली सिर्फ सोशल मीडिया में ये राम सिंह जी और शिशुपाल जी और सारे लोग चले, इतना हुआ है ना, और ये अनुशासित है। मेहरबानी करके कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहे कि अनुशासित नहीं है, हम सभी अनुशासित है, अनुशासित है हम सभी। कहाँ हलचल हुई है भाई? कई मोर्चों में झगड़े डंडे हो जाते हैं, बिल्कुल शांत प्रिय से समाज चला है। और इसका कारण है, ये सारे प्रधान जी और नयन सिंह जी हमारे सीनियर लीडर यहां पर बैठे हैं, इसका कारण यह है मेरे भाइयों बहनों, एक समय था अलग अलग क्षेत्रों में राजपूत समाज बिखरा था। जिस दिन से ब्रह्मराज ऋषि खेताराम जी महाराज ने कहा कि मुझे इस समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी है, इधर तो ब्रह्मा जी के मंदिर की प्रतिष्ठा होती है और उधर खेताराम जी महाराज पूरे समाज के लिए अपनी आत्मा को शांत कर देते हैं। तब से ये समाज के जागृत, लेकिन थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे और सुधार करेंगे। और मैं राम सिंह जी एक 2 मिनट राजो, मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ, आप ये कर लो, ये बात भी कर लेंगे सब अपन कर लेंगे। राम सिंह जी और शिशुपाल जी और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद इसलिए देता हूं कि आप लोगों ने अविरल रूप से बढ़ाया। अब मैं आज आपके और समाज के माध्यम से, उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि कल शिशुपाल जी और राम सिंह जी मेरे पास जब बैठे थे, हमने कम से कम 50 बसों को रोका है, 50 दूर दराज से बसों को रोका है कि यहां पर ज्यादा भीड़ एकत्रित करेंगे, हम कंट्रोलिंग में हैं। ये आपको धन्यवाद देता हूं। अगर उन बसों को ऑर्डर दिया जाता तो सारे समेतपुर की सड़कों में राजपूत समाज जनता ये रेला जोड़ना, मतलब ये ताकत है। कौन कहता है ताकत नहीं है? ये इन बंदों ने उनको रोका। महावीर सिंह जी 50 से 60 बसों, आपने ही 2-5 बसों को रोका हुआ, दूर दराज से लोगों को कहा नहीं। बस आपकी शुभकामनाएं दीजिए, नजदीक से हमारे समाज के लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन जो जो जिनके साधन थे वो पहुंचे। मैं धन्यवाद देता हूं। और अब आप सभी के आदेश से इस समाज के संतों को निवेदन है मेरा कि कोई संत तो हमारे लिए समाज का स्वामी विवेकानंद बने भाई, और समाज के आपको करना पड़ेगा। ये हमारे युवा संत निर्मलदास जी, देवानंद जी, ध्यानानंद जी, कोई तो समाज के लिए स्वामी विवेकानंद बन के आगे आए और समाज को कहीं न कहीं दिशा दे। प्रधान जी ये चीज कहनी पड़ेगी अपने सबको मिलकर, संतों के चरणों में निवेदन करना पड़ेगा। ये मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? अरे समाज को दिशा कौन देगा? चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में नेता है, चाहे कांग्रेस में नेता है, उनको दिशा कौन देगा? ये संत देंगे। संत निर्लिप्त भाव से बात कर सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं कार्यकर्ता, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा, शिशुपाल जी, महावीर जी कांग्रेस की बात करेंगे, लेकिन इन दोनों को दिशा देने का काम इन संतों का है। इसलिए संतों को कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद बन के आगे आने पड़ेगा। तब तक ये विषय, अगर जिस दिन ये चीज हो गई ना, ये मनोज प्रकरण वगैरह कोई बात नहीं है, तो सारे खुल जाएंगे। राम सिंह जी पेशेंस रखना, ये खोलेंगे। और मैं आज राजपूत जी, आप और हम सभी नेता इस बात का ध्यान रखें महावीर सिंह जी कि ये जो संघर्ष समिति काम कर रही है, हमको इनके नेतृत्व में ही सीएम से मिली, हमको इनके नेतृत्व की पालना करते हुए कहीं पर भी कार्यक्रम अगर करें बिना इनकी राजपूत जी हम इनको जानकारी दिए नहीं करेंगे। मुंबई से ये मजाक राजस्थान से, अरे ठहरिए भाई साहब, आप मैं क्या कह रहा हूँ राजस्थान, लेकिन कहीं पर भी
इस संघर्ष समिति के बिना हम कार्यक्रम नहीं करेंगे। कम से कम इनको जानकारी दें और हम करें जिससे अनुशासन हमारा बन पाए, ये हमें जाने। मतलब राजपुरोहित जी हो या शंकर सिंह हो, हम राम सिंह आरबर के नेतृत्व में हम चलेंगे। सुषमा जी, ये करना पड़ेगा भाई। आज राजपुरोहित जी के लिए काम पड़ेगा, समाज पूरा एक पांव पर खड़ा है। शंकर सिंह के लिए है, अगर काम पड़ेगा तो समाज एक पांव पर खड़ा है। महावीर सिंह जी के लिए काम पड़ेगा तो एक समाज एक पांव पर खड़ा है। तो कम से कम समाज का दायित्व, नेताओं का दायित्व बनता है कि इन समाज में जो काम करने वाले हैं उनके नेतृत्व में। गुलाब साहब, हम करण सिंह जी, आपने बहुत विषय मजबूती से रखा। आज हमें लगा कि यार आपके शरीर में इंद्र सिंह जी बोल रहे हैं। हकीकत मैंने गुलाब साहब को कहा कि आपके शरीर में इंद्र सिंह जी बोल रहे, कहां से आ गए हम साहब, बराबर ना। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जो बात का प्रकरण है शिशुपाल जी, हम महावीर सिंह जी, हम तो बनाएंगे पुलिस प्रशासन पर दबाव। कल आईजी को इतना डरा के आए महावीर सिंह जी को मालूम है। मैंने आईजी साहब को कह दिया, मैं कहा आईजी साहब या तो इसको कहीं कहीं निर्णय पर ले जाना, नहीं तो ये आपके बस में रुकने वाला रेला नहीं है। इसलिए हम और महावीर सिंह जी और बाकी सारे नेता, चाहे प्रधान जी है, नयन सिंह जी है, गुलाब सिंह जी है, राजपुरोहित जी हैं, शिशुपाल जी, हम तो बनाएंगे सरकार और प्रशासन पर दबाव। आप रणनीति बनाओ समाज के लोगों को साथ लेकर, ठीक है। और ये सारा शंकर सिंह जी आप करेंगे। ये बात दूसरी बार बोलो, सबको साथ में लेके चलो। एक मिनट जी, एक मिनट ठहरिए। आज संघर्ष समिति का यही है कि आज इन्होंने सबको जगाया है, सबको साथ लिया है और भी लेंगे रमेश जी, लेकिन सबको लेंगे। नहीं, अकेले नहीं, संतों के सानिध्य में चलेंगे। ये संत तो हमारे आगे है ना, जब संत आगे हो गया तो समाज आगे हो गया आपसे, इसलिए संत आगे है हमारे, संतों के नेतृत्व में। लेकिन प्लानिंग ये संघर्ष समिति करे और हम इनके नेतृत्व में चलेंगे। राजवीर जी, कभी कभार इनके समाज के लोगों को अपन चांस दें, इनको आखिर ये भी तैयार कब होंगे, ये मजबूत कब बनेंगे। इसलिए हम सब ने इस बात की, और मेहरबानी करके आपने जो अनुशासन बनाए रखा है, इसके लिए मैं आप सबके चरणों में वंदन करते हुए सबका अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से आप सभी को जब भी ऐलान होवे, अपने अपने एरिया में जागृत रहना है और जहां दबाव बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, हम राजनीतिक क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता, चाहे वहां एसपी के सामने हो, चाहे आईजी के सामने हो, चाहे सीएम के सामने हो, राजपुरोहित जी हो, गुलाब सिंह जी हो, मैं हूं, महावीर सिंह जी है, ये प्रधान जी है, सरदार साहब वाला प्रधान जी, सारे हम बैठ जाएंगे और निर्णय करा के उठेंगे। बिना निर्णय हम उठने वाले नहीं हैं। या तो अशोक गहलोत जी, आप कितने दिन में आपकी पुलिस हमारा निर्णय करेगी, नहीं तो सीबीआई को दो। ये दोनों निर्णय में से एक दोनों बताएं, हम ये करके उठेंगे। आप चिंता मत करिए, आपकी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद।